नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। हेडलाइंस के बाद मध्य प्रदेश की 4 बड़ी खबरों पर एक नजर। मध्य प्रदेश में बाढ़ प्रभावित इलाकों में जिंदगी को पटरी पर लाने की कवायद शुरू हो गई। लगातार राहत बचाव कार्य जारी है, लेकिन मौसम विभाग ने प्रदेश के कई और इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। कई जिलों में जोरदार बारिश का क्रम दिख भी रहा है। मध्य प्रदेश में तबादलों पर फिलहाल रोक लगा दी है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मदद पहुंचाने के लिए कैबिनेट ने कुछ फैसले किए। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत बचाव कार्य कई विभाग के कर्मचारी कर रहे हैं, इस वजह से रोक लगाई। इधर खंडवा लोकसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस के भीतर टिकट की दावेदारी पर कई तरह की बातें सामने आई। अरुण यादव ने आज दिल्ली में कमलनाथ से मुलाकात की। वहीं निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा भी कमलनाथ से मिले हैं। वहीं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाम से होगा। इस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री के फैसले का स्वागत किया और कांग्रेस ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। चलिए अब इन खबरों को विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले कैबिनेट के फैसलों के बारे में आपको बता दें। मध्य प्रदेश में सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के तबादलों पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। प्रदेश में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए राहत और मदद पहुंचाने के लिए शिवराज कैबिनेट ने यह फैसला किया। तबादलों की नई तारीख जल्दी आएगी। ग्वालियर चंबल इलाके में इस वक्त बाढ़ की स्थिति है। शिवराज कैबिनेट की मीटिंग आज आपात तौर पर इसीलिए हुई। बाढ़ में मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके पहले केंद्र सरकार ने 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान किया। प्रदेश में बाढ़ से अभी तक 18 लोगों की मृत्यु हुई है। सीएम ने यह भी कहा कि बाढ़ से इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी क्षति पहुंची। जैसे जैसे हालात सामान्य होंगे नुकसान का आकलन करेंगे। सर्वे शुरू करना होगा ताकि जल्दी भरपाई हो। बाढ़ प्रभावितों को तत्काल राहत के लिए 50 किलो अतिरिक्त अनाज दिया जाएगा। बाढ़ में अपना मकान गंवाने वाले परिवारों को नए आवास बनने तक 6,000 रुपये किराया देने पर भी विचार हो रहा है। सीएम ने कहा सरकार जनता को राहत देने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। कैबिनेट बैठक में अनुपूरक बजट को पास किया गया। इसे विधानसभा के मॉनसून सत्र में पास कराया जाएगा। एक बड़ी चुनौती हमारे पास दवाई की व्यवस्था और उपचार की व्यवस्था। मुझसे 6,000 रुपया हम एक परिवार को अगर कहीं किराए का कमरा मिलता तो वो ले ले, या उसका और उपयोग करके तिरपाल और बाकी चीजों की व्यवस्था करके कोई बन सकती हो व्यवस्था तो वो बना ले। अनाज के वितरण की व्यवस्था पर फैमिली 50 किलो जो प्रभावित हैं, जिनके घरों में पानी घुस गया, कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जितना पैसा देते हैं मकान बनाने के, जिनके मकान गिर गया वो पैसा दिया जाएगा। मकान धसक गया या कहीं बाढ़ देखने गए और बह गए तो वो जो भी संख्या 4 लाख रुपया प्रति परिजनों को दिए जाएंगे। एक तरफ कांग्रेस पार्टी प्रदेश सरकार द्वारा बाढ़ के दौरान अन्न उत्सव मनाने का विरोध कर रही है, तो वहीं प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री और शिवपुरी के प्रभारी महेंद्र सिसोदिया त्रासदी के दौरान अन्न उत्सव के आयोजन न करने की वकालत करते दिखाई पड़े। मंत्री जी के मुताबिक प्रदेश अभी संकट से गुजर रहा है, इसीलिए अन्न उत्सव का आयोजन नहीं करना चाहिए। कैबिनेट मंत्री ने सीएम शिवराज से ग्वालियर चंबल में अन्न उत्सव का आयोजन न करने की अपील की। हालांकि आपात बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने भी बाढ़ग्रस्त ग्वालियर चंबल के जिलों में अन्न उत्सव का आयोजन नहीं करने पर सहमति दे दी है। ग्वालियर चंबल संभाग का एक बड़ा हिस्सा इस समय बाढ़ को झेल रहा है और इसके चलते 7 अगस्त को अन्न उत्सव पर फिलहाल रोक है। मेरे को लगता है कि शायद नहीं हो पाएगा, क्योंकि जहां एक और होना भी नहीं चाहिए, जहां एक और हमारे लोग पीड़ित हैं, मकान टूट गए, लोग परेशान हैं, ऐसे में हमारे ग्वालियर चंबल डिवीजन में तो कम से कम नहीं होना चाहिए। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बारिश का दौर अभी भी जारी है और इसके चलते नदी नाले उफान पर हैं। शहरों या गांव हर निचले इलाके में पानी भरा है। सड़कें खेत तालाब में तब्दील हो गए। ग्वालियर चंबल इलाके में बाढ़ का पानी उतरा है, वहां बर्बादी का असल मंजर अब दिख रहा है। लोग लाचार हैं, बेबस हैं। हालांकि प्रशासन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ ये सभी मिलकर सेना के साथ बचाव कार्य में जुटे हैं। मुरैना में बाढ़ प्रभावित गांवों में सेना और एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाला है। जवान चंबल नदी के किनारों के गांवों में फंसे लोगों को नाव के जरिए निकालकर राहत कैंपों में ला रहे हैं।
कई समाज सेवी संस्थाएं राहत कैंपों में जाकर लोगों के भोजन पानी की व्यवस्था कर रही हैं। साथ ही कैंप में बीमारों का इलाज भी किया जा रहा है। भिंड के करीब 100 से ज्यादा गांव में बाढ़ का पानी तो उतर गया है, लेकिन बाढ़ ने जो कहर ढाया है उसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। घरों में अब भी पानी भरा है, ज्यादातर घर मलबे में तब्दील हो गए हैं। घरों में रखा सामान बह गया है। गांव, घर, रास्ते कीचड़ से सने पड़े हैं। लोग बेबस और लाचार हैं और अभी भी राहत कैंप में रहने को मजबूर हैं। इधर गुना में भी लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। निचले इलाकों के घरों के साथ ही सदर बाजार में दुकानों में पानी भर गया। शहर की सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं। ग्रामीण इलाकों में कच्चे घरों को नुकसान पहुंचा है। अशोकनगर जिले में भी लगातार हो रही बारिश से बुरे हाल है। नदी नाले उफान पर हैं। कई गांवों में घरों में बारिश का पानी घुस गया है। कई कच्चे मकान जमींदोज हो गए, पुलिया डूब गए हैं, जिससे कई गांवों का संपर्क कट गया है। बहादुरपुर कस्बा 2 नदियों के उफान के कारण टापू में तब्दील हो गया है। प्रशासन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने में जुटा है। भोपाल में बीती रात से लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित होने की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। शहर के 1 दर्जन से ज्यादा जगहों पर जल भराव की स्थिति है। 2 अंडरपास लगभग जलमग्न होने की कगार पर है। हबीबगंज रेलवे अंडरपास में 3 फीट तक पानी भर गया है, तो पुराने भोपाल में बारिश से सड़कों पर पानी ही पानी है। विदिशा जिले में पिछले 5 दिनों से जारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। शमशाबाद में वाह और सगर नदी उफान पर है। यहाँ संजय गांधी डैम लबालब होने से डैम के 7 गेट खोले गए हैं, जिससे निचली बस्तियों में पानी भर गया है। सिरोंज और गंज बासौदा में भी घरों में पानी भर गया है। कई गांव डूब में आ गए हैं। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में लगा है। विदिशा के शमशाबाद में लगातार बारिश के चलते सोमवारा गांव में 14 लोग बाढ़ के पानी में फंस गए, जिससे ग्रामीणों ने रस्सी की मदद से रेस्क्यू किया। विदिशा के शमशाबाद के भरना खेड़ा गांव में एक घर में दबने से करीब 40 बकरियों की मौत हो गई। लगातार बारिश के चलते ये मकान भरभरा कर गिर पड़ा। शाहजहाँपुर जिले में भी लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। यहाँ लड़ावद में नाले के उफान पर होने के बाद भी लोग जोखिम लेकर नाला पार कर रहे हैं। वहीं गुलाना तहसील के मखावत गांव में लोग जोखिम लेकर रेलवे ट्रैक पर बाइक चलाते दिखे। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। नासिर गौरी ग्वालियर से हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़े, सीधे उनका रुख करते हैं। नासिर, तस्वीरें जो हैं वो अभी भी बताती हैं कि बाढ़ का पानी भले ही उतर जाए, लेकिन अभी भी पटरी पर जीवन को लाते लाते वक्त लगेगा। बहुत संसाधन, बहुत मेहनत और सारे लोगों को मिलकर शायद काम करना पड़े। क्या स्थिति नजर आई आज? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग में सबसे ज्यादा जो जिले हैं बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। और आज मैं फिर ग्राउंड लेवल पर पहुंचे थे, तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि हमने 4-5 दिन पहले जो बाढ़ की तस्वीर देखी, अब उसके बाद ये तस्वीर ये है कि जो लोग ऊंचे टीलों पर पहुंच गए थे या किसी मंदिर में रुक गए थे, ऊंची ऊंची जगहों पर रुक गए थे, लेकिन अब उनका वापसी का होने का सिलसिला शुरू हो गया है। तो वहां जब वो लोग अपने घरों की ओर पहुंच रहे हैं तो देख रहे हैं कि उनके घर जमीजोज हो गए हैं पूरी तरह से। ना उनके पास कुछ खाने को है, ना कुछ पहनने को है। ऐसी तस्वीर ग्वालियर जिले के कई इलाकों की है, भितरबार की है। आप मुरैना की देखेंगे तो मुरैना की भी यही तस्वीरें हैं। जो बीहड़ के इलाके थे, जो बाढ़ में बिल्कुल से ध्वस्त हो गए थे, वो इलाके भी अब जो मकान थे वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गए। तो लोग अब सबसे बड़ी मुश्किल लोगों के सामने ये है कि एक आशियाना उन्होंने बड़ी मुश्किल से तैयार किया था, क्योंकि आप देखेंगे कि जितने भी ग्रामीण एरिया होते हैं वहां पर अधिकांश जो मकान होते हैं वो मिट्टी के मकान होते हैं। वो मिट्टी के मकान इस पूरी बाढ़ से पूरी तरह से प्रभावित हुए हैं, पूरी तरह से जमीजोज हो गए हैं। और हालात ये है कि आज भितरवार के इलाका में देखें तो वहां कई सारे बिजली के खंभे हैं, वो पूरे दिखाई दिए, गिरे हुए दिखाई दिए। पुल है, पुल की कनेक्टिविटी पूरी तरह से टूटी हुई दिखाई दी। सड़कें है नहीं है, सड़कें पूरी तरह से पानी के तेज बहाव में बह गई है। लोगों के पास जो खाने को था, यानी कि गेहूं, चावल, दालें थी, वो सब अंकुरित हो गई है। तो ये समझा जा सकता है कि अब कितनी बुरी स्थिति होगी, क्योंकि जो उनके पास खाने का सामान था, क्योंकि वो उस समय तो छोड़ के अपनी जान बचाने के लिए भाग गए थे, लेकिन जब वो आकर देखते हैं कि
उनका घर बचा है, उनके पास कुछ सामान बचा है या नहीं बचा है, तो तस्वीर ये देखने को मिल रही है ना तो उनको घर मिल रहा है, घर पूरी तरह से जमींदोज हो गया है। कुछ जो सामान मिलता भी है तो वो पूरी तरह से खाने का वो अंकुरित हो गया है। हालांकि सरकार ने कहा है, शिवराज सिंह चौहान खुद ग्राउंड लेवल पर पहुंचे थे, उन्होंने लोगों से संवाद किया है, कहा है कि सरकार पूरी तरह से मदद करने को तैयार है, लेकिन अब लोग सरकार की तरफ टकटकी लगाए देख रहे हैं। और हालांकि 3 लेवल पर ये सर्वे जो है, बाढ़ आपदा से सर्वे है वो शुरू हो गया है। कुछ इलाकों में जो पटवारी की टीम है, तहसीलदार की टीम है, वो पहुंच गई है, आकलन करने की शुरुआत है वो कर दी गई है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बाढ़ की हालात तो अब नॉर्मल से होने लगे, पानी खत्म हो गया है, पानी का लेवल है नीचे चला गया है, गांव से पानी उतर गया है। लेकिन अब जो हालात बन रहे हैं वो काफी डरावने हैं, क्योंकि लोगों के पास न खाने को है, न पीने को है, न पहनने को है। ऐसे में सरकार से बस उनको आस है कि सरकार उनकी मदद करेगी, क्योंकि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उनको कई सारे आश्वासन दिए हैं कि सरकार उनके साथ खड़ी है। तो ऐसे में अब सबकी नजरें यही है कि सरकार उनकी किस तरह से मदद करती है। चलिए, कुल मिलाकर सरकार का और प्रशासन का सबका दायित्व था कि पहले लोगों की जान बचाएं। जिन लोगों ने जान बचने के बाद अब जाकर के देखा है तो समझ में आया कि काम या इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े बहुत सारे ऐसे जो विनाश की तस्वीरें हैं उनको सुधारते सुधारते वक्त लगेगा, संसाधन लगेंगे और बहुत सारा शायद इसमें सरकार को भी सहयोग देना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। खंडवा लोकसभा सीट पर उपचुनाव की रणनीति को लेकर कांग्रेस ने आज दिल्ली में मंथन किया। इस दौरान टिकट के दावेदारों ने कमलनाथ से मुलाकात की। टिकट के सबसे प्रमुख दावेदार अरुण यादव कमलनाथ से मिले। इस दौरान दिग्विजय सिंह, विवेक तन्खा और पूर्व प्रभारी महासचिव मोहन प्रकाश भी मौजूद रहे। इन सभी नेताओं के बीच उपचुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। इधर बुरहानपुर से निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा ने भी कमलनाथ से मुलाकात की। शेरा अपनी पत्नी के लिए टिकट मांग रहे हैं। सुरेंद्र सिंह शेरा प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक से भी मिले। इधर टिकट को लेकर कांग्रेस में मचे घमासान पर मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा। कांग्रेस सब कुछ ठीक बता रही है। कांग्रेस के मुताबिक चुनाव जीतने की रणनीति को लेकर बैठक हुई है। दिल्ली बहुत दूर है अभी कांग्रेस को, इसलिए भोपाल के वैसे भी प्रदेश में उनकी रुचि कभी रही नहीं है ये सभी लोगों की, और प्रदेश की जनता इसीलिए उनको 20 साल से सबक भी सिखा रही है, 18 साल से। ये पब्लिक है, सब जानती है। तो दिल्ली के अंदर जो मीटिंग है ये टिकट की लड़ाई नहीं है, ये चुनाव जीतने की मीटिंग है। अरुण यादव जी हों या तनखा जी हों और दिग्विजय सिंह हों या कमलनाथ जी हों, जो मीटिंग कर रहे हैं, ये चारों चुनाव और 2023 का चुनाव कांग्रेस कैसे जीते, जन जन तक कैसे पहुंचे, इसकी मीटिंग हो रही है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड करने की घोषणा पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री के फैसले का स्वागत किया। सीएम शिवराज ने ट्वीट करते हुए कहा कि खेल रत्न पुरस्कार मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर रखना उन्हें सच्ची आदरांजलि है। इस फैसले के लिए मैं प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। इस मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद ने विश्व पटल पर भारत को कई बार गौरवान्वित किया, इसीलिए प्रधानमंत्री को आत्मीय धन्यवाद। प्रदेश में इस पर सियासत भी कम नहीं है। कांग्रेस ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि बीजेपी का बस चले तो भारत का ही नाम बदलकर दीनदयाल देश कर दें। वहीं बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने गांधी परिवार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश एक परिवार की बपौती नहीं है। पूरे देश के लिए एक गौरव और सम्मान का विषय है। उन खिलाड़ियों का सम्मान माननीय प्रधानमंत्री ने किया है जो 41 साल बाद हॉकी के अंदर आज ओलंपिक में हम जीत करके पदक जीत करके आए हैं। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं। ध्यानचंद जी थे और खेलते थे, उनके नाम से जब अवार्डों के नाम रखे गए तब राजनीति में मोदी जी का कोई वजूद नहीं था, और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह की राजनीति नाम बदलने की हो रही। राजीव गांधी जी ने बहुत स्पोर्ट्स के लिए बहुत किया था, बहुत बजट बढ़ाया था, लेकिन मोदी जी ने बजट कम कर दिया है। मेजर ध्यान सिंह के खेल के कारण भारत गौरवान्वित हुआ है, भारत का सर उठा है, तो खेल रत्न उनके नाम पर दिया जाएगा। खेल का पुरस्कार मेजर ध्यानचंद के नाम पर दिया जाएगा। वो देश के लिए खेले। कुछ लोग देश से खेलते रहते हैं, बाद में वो कहते हैं कि ये देश हमारे नाम कर दो। शिवराज सरकार के मंत्री अपनी कुर्सी सुरक्षित रखने के लिए संघ से तालमेल बिठाने में कोई कसर नहीं छोड़ते।
मंत्री पद पर संकट ना आ जाए इसलिए संघ की शरण में जाना भूलते नहीं। जबलपुर पहुंचे सूक्ष्म और लघु उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा अपने व्यस्त कार्यक्रमों के बावजूद संघ मुख्यालय केशव कुटी पहुंचना नहीं भूले। संघ दफ्तर पहुंचकर मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने महाकौशल प्रांत के आरएसएस पदाधिकारियों से लंबी मुलाकात की। बताया कि प्रदेश में लघु उद्योगों का जाल बिछाया जा रहा है। प्रदेश में अब तक 2000 लघु उद्योग लगाए जा चुके हैं। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर जुबानी तीर चलाए। जो इतिहास और जो यहाँ की स्पेशलाइजेशन है वो सबसे ज़्यादा रेडीमेड गारमेंट, आईटी पार्क और फर्नीचर क्लस्टर, ये 3 विषय पिछले बार आए थे। तो उसकी कुछ योजनाओं को लेके अलग अलग जगह सभी विचारधाराओं पे चर्चा करते हैं। असली काम केवल 3 साल उद्योग का हुआ। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है। ओबीसी महासभा के बैनर तले एक बड़ा आंदोलन पिछले दिनों हो चुका है। अब आरक्षण पर सरकार की मंशा को लेकर सपाक्स ने भी आपत्ति दर्ज कराई। सपाक्स पदाधिकारियों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रकरण में 50% से ज्यादा आरक्षण न देने की बात कही थी, लेकिन सियासत के दांव पेंच में आरक्षण 50 की सीमा पार कर चुका है। अगर ओबीसी को 27% आरक्षण मिलता है तो कुल आरक्षण प्रतिशत 73 पर पहुंचेगा। सपाक्स का आरोप है कि सरकार राजनीतिक लाभ के लिए आरक्षित वर्ग और योग्यता के अधिकार को छीनते हुए प्रदेश को खोखला कर रही है। अब सरकार के विरोध में सपाक्स सुप्रीम कोर्ट जाएगा। वहीं कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप मढ़ रहे हैं कि आरक्षण किसी भी कीमत में 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यह बात हम सभी जनप्रतिनिधियों को भी बताते हैं, हम अपना जो भी आंदोलन करते हैं उसमें ही बताते हैं। दूसरी एक बात यह कि क्रीमी लेयर का भी प्रावधान होना चाहिए, यह भी सपाक्स कहती है। तो सपाक्स को ये कहने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि हम तो सबका साथ, सबके विकास के साथ काम करते हैं। हमारी कोई भी योजना वर्ग विशेष के लिए नहीं होती, हमारी सारी योजनाएं सबके लिए होती हैं। कांग्रेस पार्टी की रीति नीति शुरू से ही दलित, आदिवासी और ओबीसी वर्ग के हित में रही है। हम इसे राजनीतिक लाभ हानि की दृष्टि से नहीं देखते हैं। हम इस वर्ग के साथ थे, हैं और रहेंगे। करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर पर जहरीली शराब का केस दर्ज होने के बाद करणी सेना लगातार विरोध कर रही है। इंदौर में करणी सेना के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने डीआईजी दफ्तर के सामने विरोध प्रदर्शित किया। करणी सेना ने आरोप लगाया कि रतलाम एसपी ने करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ झूठा केस दर्ज किया। आरोप ये भी कि पुलिस अधिकारियों ने गलत सबूत पेश किए। करणी सेना ने मांग की राज्य सरकार जीवन सिंह के खिलाफ दर्ज झूठा मुकदमा वापस ले, रतलाम एसपी का तबादला करे। प्रकरण वापस नहीं लेने की स्थिति में प्रदेश भर में उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई। अगर सरकार ने हमारी बात नहीं मानी, रतलाम एसपी को तुरंत प्रभाव से वहां से बहाल नहीं किया और जीवन सिंह शेरपुर के ऊपर जितने भी फर्जी मुकदमे लगाए उन मुकदमों को तुरंत प्रभाव में अगर खत्म नहीं किया तो पूरे मध्य प्रदेश में एक उग्र आंदोलन करेंगे। उस ज्ञापन के संदर्भ में उनको पूरा भाषण किया गया और उसमें देखा गया है, तो ताकि उसमें जो भी ज्ञापन है उन तथ्यों पर हम अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपेंगे। जो भी कार्रवाई हुई कार्रवाई की जाएगी। आज के वक्त में अमूमन सीमेंट के बिना कोई निर्माण पूरा नहीं होता, लेकिन बाबा महाकाल मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए प्राचीन पद्धति अपनाई जा रही है, जिसमें बिना सीमेंट के इमारत को एक मजबूती प्रदान करने का काम होता है। सालों तक ये इमारत टिकी रहेगी। चूना, गुड़ और ईंट के चूरे का मिश्रण तैयार कर यह निर्माण किया जा रहा है। इसकी तैयारी 1 महीने पहले से शुरू कर दी गई। खास बात यह कि चूना जितना पुराना होगा, दरवाजे को उतनी ही मजबूती मिलेगी। साथ ही मंदिर के दूसरे हिस्सों का भी कायाकल्प किया जा रहा है, जो मंदिर को और आकर्षक बना देगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।
नमस्कार नमस्कार, जय जोहार जय जोहार। आप सामने देखो यार, ठीक है, सॉफ्ट है। मट्टी की सामने देखो यार। जय जोहार जय जोहार जय जोहार। रायपुरमा बीजेपी के हेल्थ वॉलेंटियर कार्यशाला में शामिल हुए डी पुरंदेश्वरी कहन राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान के करतन शुरुआत। एक एक गांव के 2 वॉलेंटियर तैयार करे के टारगेट। IBC 24 के खबर के असर, चिटफंड निवेशक मन के आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ाएगी। SDM कार्यालय में जबर भीड़ के स्थिति, प्रशासन इस फैसला। खाद की किल्लत ऊपर कांग्रेस के हल्ला बोल, कवर्धा के धरना प्रदर्शन में शामिल हुए प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम। खाद बीज के कमी ऊपर केंद्र ला ठहराई जिम्मेदार। छत्तीसगढ़ सरकार ला 10 राष्ट्रीय पुरस्कार, केंद्र सरकार के टाइफेड दिस पुरस्कार। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा वर्चुअल करिस पुरस्कृत। वन धन न्यूनतम समर्थन मूल्य में छत्तीसगढ़ प्रथम। डीए की मांग लेके छत्तीसगढ़ के कर्मचारी मन के प्रदर्शन। सबको जिला मुख्यालय में कलेक्टर के माध्यम ने सरकार ज्ञापन, मांग पूरा नहीं हुए में आंदोलन की चेतावनी। रायपुर में आरोपी ला पकड़े बर गए, आरक्षक ऊपर चाकू ले हमला, लहूलुहान हालत में अस्पताल में कराई गई भर्ती। 2 निगरानी शुदा बदमाश गिरफ्तार।